नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। स्वागत है आपका खबर हिंदुस्तान में। ईवीएम बैन होने वाली है। ध्यान से सुनिए, ईवीएम बैन होने वाली है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम ईवीएम पर सुनवाई नहीं करेंगे, हम ईवीएम पर रोक नहीं लगा सकते। चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि हम ईवीएम नहीं रोक सकते, ईवीएम से ही चुनाव होगा। लेकिन दोस्तों, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप साहब ने कसम खा ली है। उन्होंने कहा है कि 23 तारीख को ईवीएम बैन करेंगे। 23 तारीख को डीवाई चंद्रचूड़ साहब को फैसला सुनाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली जाम कर देंगे। दोस्तों, खबर बड़ी है और खबर इसीलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, क्योंकि अब ईवीएम मशीनें घर घर में हैक हो रही हैं। और अगर ईवीएम मशीन से चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो राहुल गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूं कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने देश की सभी मशीनरी पर अपना कब्जा कर लिया है। नरेंद्र मोदी को कोई हरा ही नहीं सकता है। जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है, जैसे ही ईवीएम गायब मोदी गायब। और अगर ईवीएम से चुनाव हुए तो मोदी जी 400 प्लस आसानी से, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो राहुल गांधी 400 प्लस, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ईवीएम को लेकर जिस तरीके से हम लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 18 मार्च को सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ईवीएम धांधली पर हम 18 मार्च को सुनवाई करेंगे, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार आप लोग एक ही याचिका क्यों दायर करते हैं, हम जुर्माना लगाएंगे। ईवीएम सही है, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, और यही बात चुनाव आयोग भी कह रहा है। लेकिन मैं खुद सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, भानु प्रताप साहब ने, महमूद पराचा ने, कई अन्य वकीलों ने कहा कि 50 ईवीएम मशीनें हमको दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 नहीं, बल्कि 50 ईवीएम मशीनें हमको दे दीजिए और हम उन ईवीएम मशीनों को आपके सामने हैक करके दिखाएंगे। दोस्तों, बाकायदा वकीलों ने कहा, और वकीलों में ये ताकत है कि वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने भी ईवीएम मशीन को हैक कर सकते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ साहब को ईवीएम सुनवाई पर रोक लगाने से पहले एक बार उन वकीलों से बात करनी चाहिए थी। एक बार उन वकीलों से कहना चाहिए था, चलिए ठीक है, हम आपको 50 ईवीएम मशीनें दिला रहे हैं, आप उन्हें हैक करके दिखाइए। लेकिन दोस्तों, यहां पर सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और जब आप उंगली उठाएंगे तो आपकी उंगली तोड़ दी जाएगी। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को कई बार डिटेन किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें थाने में ले जाकर कई घंटों तक बंद रखा गया। इससे साफ पता लगता है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है, क्योंकि अगर चोर बौखला जाए, चोर हड़बड़ा जाए, इससे साफ पता लगता है कि हाँ, उसने चोरी की है। और चुनाव आयोग हड़बड़ा गया है, चुनाव आयोग बौखला गया है, और चुनाव आयोग इन वकीलों के आंदोलन को खत्म करने का लगातार प्रयास कर रहा है, और फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को मौका देने जा रहा है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं 23 तारीख को क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ऐलान कर दिया है कि 23 तारीख को हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, ईवीएम को बैन करेंगे, चाहे जान क्यों ना चली जाए। ये लोग मुझे मार सकते हैं, मार दें, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार हुंकार भर रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।